हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपने क्या झटपट से बनने वाला मटन कोरमा ट्राई करा है? नहीं करा है तो एक दफ़ा इस तरीके से मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखिए। बहुत आसान तरीका है, इसको तो बैचलर्स और बिगनर्स भी बना सकते हैं, इतना ईजी तरीका है। आगे आ रही है बकरीद। बकरीद में बहुत काम होते हैं, उसमें अगर हम एक आध डिश जल्दी से बनाएं और वो भी बने बहुत ही लजीज और मज़ेदार, तब तो भी भाई हमारा दिन बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही फटाफट से ये रेसिपी बनेगी आपकी। अब बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जल्दी और फटाफट बनने का मतलब ये नहीं है कि इसका टेस्ट में कोई भी फ़र्क आने वाला है। ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा, ऑथेंटिक इसका फ्लेवर होगा। सच में आपको बिल्कुल शादियों वाले क़ोरमे की ही फ्लेवर आएगा और आपको इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त होगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें, जब ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसी बनी है डिश। ये देखिए क्या दानेदार टेक्सचर इसका, एकदम ज़बरदस्त ऑथेंटिक है ये। एक दफ़ा आप बनाएंगे, गारंटी है बार बार बनाएंगे। चलिए तो बस हो गई तारीफ़ें बहुत भाई। अब करते हैं इसको बनाने की तैयारी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे आसान अभी तक के मटन कोरमे को बनाने की तैयारी के लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे कुकर के अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। अब तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे और जैसे ही हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम उसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 मीडियम साइज की प्याज को फाइनली स्लाइस करके। अब ये कोरमा इतनी जल्दी बन तो रहा है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करिएगा, तभी ये ज़बरदस्ती आपकी रेसिपी बनेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपके टिप्स एंड ट्रिक्स छूट जाएंगे तो कोरमा वो बाजार जैसा या शादियों वाला नहीं बन पाएगा। अब हमें प्याज को करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट और नर्म। जब तक हमारी प्याज अच्छे तरीके से नर्म नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा और ऑथेंटिक आपकी रेसिपी नहीं बनेगी। और जब हम प्याज फ्राई कर रहे होंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नमक इसलिए डाला जाता है प्याज के साथ क्योंकि प्याज इससे बहुत अच्छी टेंडर और सॉफ्ट होती है और जल्दी गलती है। तो ये टिप्स आपका मिल गया एक पहला। ख्याल रखें, प्याज को गलाना है तो स्टार्टिंग में नमक अच्छे से डालें, और अगर आप बाद में नमक का यूज़ करेंगे तो प्याज खड़ी खड़ी रहेगी और आपकी ग्रेवी के अंदर वो टेक्सचर नहीं आ पाएगा जो आपके ग्रेवी में आना चाहिए। तो ख्याल रहे नमक स्टार्टिंग में ज़रूर डालें। जैसे ही हमारी प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, हमें लाल नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट होगी, हमने जो मटन 3-4 पानी से अच्छे से धो करके छलनी पे रख रखा था, जिससे इसका सारा बेसान पानी निकल जाए, वो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। मटन यहाँ पर मैंने अप्रॉक्सीमेटली आधा केजी यूज़ करा है। आपको मैंने बोला था ना कि यहाँ पर हमें छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे। अब बताइए, मैंने आपको 2 टिप्स दे दिए, अब कौन कौन सी वो 2 टिप्स है? चलिए बताती हूँ आगे। पहले हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन तीनों की रॉ स्मेल जब तक नहीं निकल जाएगी तब तक अच्छी तरीके से प्रॉपर हमें भुनाई करनी है। अब मैं बताती हूँ आपको, मैंने 2 टिप्स कौन कौन से दिए थे। पहला कि हमें प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, लाल नहीं करना है। दूसरा ये कि हमें नमक का स्टार्टिंग में यूज़ करना है ना। हो गई ना 2 टिप्स। चलिए तब आगे बताते हैं और कौन कौन सी आपको टिप्स मिलेगी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप ख्याल रखेंगे ना, आपका भी ज़बरदस्त सा ग्रेवी वाला सालन घर में तैयार होगा और आपके घर के लोग आपकी तारीफ़ करते बिल्कुल नहीं रुकेंगे और आपके घर में आए हुए मेहमान आपकी तारीफ़ करे बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अपनी थर्ड टिप। थर्ड टिप ये है कि हमें इसकी कितनी भुनाई करनी है और कैसे भुनाई करनी है, इसका पता कैसे चले। हमें इन तीनों की इतनी प्रॉपर भुनाई करनी है कि साइड से तेल रिलीज़ होने लगेगा, क्योंकि मटन हमने धो के छलनी पे रखा था, लेकिन फिर भी हम जब ऐड करेंगे मटन को कुकर में ना, तो मटन अपना पानी अपने आप ही रिलीज़ करेगा। अदरक लहसुन में भी पानी होता है और प्याज भी अपना पानी रिलीज़ कर लेता है। तो जब तक इन सब का पानी सूखने के बाद अच्छी तरीके से साइड के वॉल्स के ऊपर आपके तेल ना रिलीज़ हो जाए, तब तक आप मसाले ऐड नहीं करना है इसके अंदर बिल्कुल भी। आपकी नेक्स्ट टिप ये है कि आपने अगर इस प्रोसेस को अच्छे से निकाल दिया, समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया है। यहाँ पर हमारा तेल रिलीज़ हो चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों में मैंने ऐड करा है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च कम खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 से 2.5 चम्मच हम यूज़ करेंगे धनिया पाउडर। साथ में मैंने इसमें ऐड करा है 1 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। आधा चम्मच मैंने इसमें लाल काश्मीरी मिर्च डाली है जो कलर के लिए होती है। यहाँ पर कोरमे की असली खुशबू देने के लिए हम मटन का आधा चम्मच कोरमे का मसाला यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से। अगर आपके पास हो कोरमे का मसाला तब आप ऐड करिए, नहीं हो तो आपके इन मसालों के साथ भी ज़बरदस्त स्मेल आने वाली है। मेरे पास चूँकि ये मसाला था घर में,
इसीलिए मैं थोड़ा सा मसाला इसका आधा चम्मच यूज़ कर लिया है मैंने। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इनकी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद इसमें तकरीबन अपने गोश्त के हिसाब से, अगर आपके यहाँ का गोश्त जल्दी गलता है तो कम पानी डाल के इसको गलाने के मुताबिक हम पानी ऐड करेंगे। और इसके अंदर 2-3 सीटी लगा कर मैं तो सिम आंच के ऊपर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये परफेक्ट सा गला हुआ गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और 15 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। सिम आंच की गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हम कुकर की लिड को तब तक ओपन नहीं करेंगे जब तक वो गैस अपने आप ही रिलीज़ ना कर दे। चलिए, तो अब लिड हमने लगा दी है। अब मिलते हैं हम आपको जब गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद। चलिए भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारी गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गई है। हमने कुकर ओपन कर लिया। ज़बरदस्त सा हमारा ग्रेवी वाला सालन तैयार है। अब इसे हमें करनी है प्रॉपर भुनाई। लेकिन अब ये नेक्स्ट स्टेप है हमारी कि अब ये जो लास्ट की हम भुनाई कर रहे हैं उसको भुनाई प्रॉपर करने के टाइम पे हमें एक चीज़ ऐड करनी है। वो है तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रेश दही। अच्छी तरीके से दही बीट करने के बाद ही इसके अंदर ऐड करें। और दही को ऐड करने के टाइम पे 2-3 बातों का ख्याल रखना है। दही हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमें इसके अंदर दही को अच्छी तरीके से बीट करने के बाद ही ऐड करना है। मींस कि हमें बहुत अच्छे तरीके से दही को फेंटना है। अगर हम दही यूं ही डाल देंगे ना तो हमारी जो डिश का टेक्सचर तैयार होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। तो हमें अगर शादियों वाला टेक्सचर चाहिए तो हमें दही को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भूनने के बाद ही इसके अंदर ऐड करना है। इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है। अब जब हमने कुकर को खोला था उस टाइम पे जितना पानी था दही हमने ऐड करा, थोड़ा दही का पानी होगा। इसको हमें तब तक सुखाना है जितना हमें अपनी जो हमारी डिश है उसका टेक्सचर हमको जितना पसंद है। आपको ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो ज़्यादा गाढ़ा रख सकते हैं। हम अगर लूज़ रखना चाहते हैं अपनी ग्रेवी को तो थोड़ा लूज़ रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा मीडियम में रखूँगी, ना ही बहुत ज़्यादा इसको ड्राई करूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड ही रखूँगी। थोड़ा भुना भुना हुआ सा सालन की तरह बनाएं आप इसको, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। साथ में स्प्लिट करके इसके अंदर ऐड करें हरी मिर्ची और ढेर सारा डालें इसके अंदर हरा धनिया। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपका गोश्त गल गया है ज़्यादा और कुकर में पानी है तो इतना ख्याल रखें कि बुनाई करने के टाइम पे बोटियों को पहले निकाल करके अपने जो मटन के पीसेज हैं उनको निकालने के बाद साइड करके रख लें। उसके बाद इसकी प्रॉपर बुनाई करें जिससे आपके मसाला भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा और आपकी गोश्त की बोटियाँ भी नहीं टूटेंगी। और जब आपका मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तब आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए अपने मटन की बोटियों को दोबारा से। और फिर इसके अंदर ढेर सारा हरा धनिया डालिए, हरी मिर्ची डालिए और सर्व करिए। अरे नहीं भाई, अभी सर्व नहीं करना है, इतना ख्याल रहे कि हमें शादियों वाला स्मेल भी तो देनी है इसके अंदर। उसके लिए हम क्या करें, तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है कि इसके अंदर हम क्या करें। सोचिए, हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2-4 बूंदे केवड़े वाटर की। केवड़े का वाटर बाज़ार में इजीली आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी स्टोर पे जाके केवड़ा वाटर मांगेंगे आपको मिल जाएगा। 2 से 3 बूंदे, हमें सिर्फ 2 से 4 बूंदे ऐड करनी है। 3 या 4 बूंदे आप ऐड करिए, ज़बरदस्त आपकी दावतों वाली खुशबू आ जाएगी। और भी ज़्यादा खुशबू को इन्हेंस करना है तो चारकोल का धुआं देना बिल्कुल भी ना भूलिए। इतनी ज़बरदस्त इस सालन की स्मेल होती है ना कि आपके पड़ोसी भी आके आपसे पूछेंगे कि भाई क्या आज किसके यहाँ देख चढ़ी है। तो 2 मिनट के बाद आपका चारकोल का अपना वो प्याली हटाइए और ग्रेवी को करिए अच्छी तरीके से मिक्स। अब ये टेक्सचर बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। ये देखिए क्या दानेदार टेक्सचर है ना, ज़बरदस्त। एक दफ़ा बनाएंगे आप बार बार बनाएंगे। अब इसके साथ आप रुमाली रोटी सर्व कीजिए, चपाती सर्व कीजिए, नान सर्व कीजिए, बटर नान सर्व करिए। कुछ भी आप इसके साथ सर्व करेंगे ना, ज़बरदस्त ऑथेंटिक फ्लेवर देगा ये आपको। तो क्या कहते हैं आप, इस ज़बरदस्त सी डिश को अपनी दावतों में इस बकरीद शामिल कर रहे हैं ना आप। अब हमारी डिश बिल्कुल प्रॉपर तैयार है, हम करते हैं जब तक इसको सर्व। आप तैयारी करिए अपने डिश की जो बनाएंगे हम बकरीद में, या बकरीद से पहले भी आप बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बन गई ना बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी। चलिए, तो वीडियो पसंद आ गई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। और मैं इतनी ही आसानी के साथ बनने वाले आपकी नई डिशेज़ आपके लिए लाती रहूँगी। चलिए, तब आपकी दोस्त आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई वीडियोज़ और नई रेसिपीज़ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एन्जॉय योर मटन कौरमा, ईजी मटन कौरमा।